नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौ विद्या पर। पिछली कुछ वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब को पूरी गहराई से समझा और आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही शानदार रहा। आज से हम एक्सेल की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। और आज के इस पहले भाग में हम सबसे जरूरी ग्रुप यानी टेबल्स ग्रुप को कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस टेबल्स, रिकमेंडेड प्रीवियस टेबल्स और टेबल्स आपके घंटों का काम मिनटों में कैसे बदल सकते हैं। अगर आप डेटा को मैनेज करना, रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। चलिए सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम सीखने वाले हैं टेबल्स को। प्रीवियस टेबल्स और फॉर्म को हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल्स की। सबसे पहले आपके सामने जो भी आपका डेटा है जो आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा हो, इसको टेबल के फॉर्मेट में बनाने के लिए, एक इसको वेल अरेंज करने के लिए आप टेबल्स का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेटा के पीछे में कहीं भी क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करना। जैसे ही आप कंट्रोल और ए प्रेस करते हो आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाता है। ये आपका डेटा सिलेक्ट हो गया। आपको पता कैसे चल रहा है? पूरा डेटा लाइट ग्रीन से हाईलाइट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टेबल के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाता है और आपसे एक पॉपअप में पूछता है माय टेबल हैज हेडर। क्या आपकी टेबल के अंदर हेडर है? तो आप देखोगे हमारे टेबल में ऊपर वाली लाइन हेडर है, तो इसके ऊपर आपको टिक रहने देना है। देन ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो आपके टेबल में पूरा टेबल बन के आ जाता है। पूरा ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे टेबल का डिजाइन, एक नया टैब ओपन होके आ जाता है। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने टेबल का डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। जो भी डिजाइन आपकी टेबल के लिए अच्छा हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो ये, अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो आप ये चूज कर सकते हो। इस तरीके से आप इंसर्ट का टेबल फंक्शन को यूज कर सकते हो और यहाँ आपको दिख जाएगा इंसर्ट टैब। जैसे ही आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे। पहले ऑप्शन का नाम है प्रीवियस टेबल, दूसरे का नाम है टेबल, तीसरे का नाम है फॉर्मेट। तो मैंने आपको टेबल क्या होता है वो आपको बता दिया है और टेबल यहाँ पर बनाकर भी दिखा दिया है। अब बात करते हैं प्रीवियस टेबल की। प्रीवियस टेबल क्या होता है? तो अगर आप अपने डेटा को कस्टमाइज करना चाहते हैं या फिर एक बार में ही देखना चाहते हो कि मैंने कितनी टोटल सेल्स कितनी करी है, कौन से रिलीजन में कितनी सेल्स करी है, वो अगर निकालना चाहते हो तो आप प्रीवियस टेबल के यूज से निकाल सकते हो। उसका यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो भी डेटा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डेटा को सिलेक्ट कर लोगे आप प्रीवियस टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीवियस टेबल पे क्लिक करते हो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। ये आपको दिखाता है कि आपके टेबल की रेंज क्या है, मतलब आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है वही पूरा डेटा सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको दिखाएगा टेबल 2, मतलब जो टेबल 2 है ये अपना पूरा डेटा है। अभी आपसे पूछ रहा है आपको जहां पर भी प्रीवियस टेबल ड्रॉ करना है वो उसकी लोकेशन दो। अगर आप नई वर्कशीट पे बनाना चाहते हो तो इसको नई वर्कशीट पे सिलेक्ट रहने दो। अगर इसी वर्कशीट पे बनवाना चाहते हो तो एक्साइटिंग वर्कशीट पे क्लिक करके उसकी लोकेशन दे दो। मैं चाहता हूँ कि नई वर्कशीट पे जो प्रीवियस टेबल है वो हमारा बनकर आ जाए, तो उसके लिए मैं नई वर्कशीट पे क्लिक करूंगा, देन ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसका नाम है प्रीवियस टेबल्स। प्रीवियस टेबल्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने जो भी शीट 1 का डेटा, जैसे डेटा का हेडर देख सकते हो, जैसे डेटा, रिलीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, जितने भी हेडर्स होते हैं ये सारे आपके सामने प्रीवियस टेबल्स के अंदर आ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आ गए। अब जैसे ही आप इस डेटा को चक के रोज के अंदर रखोगे तो ये डेटा आपके सामने आ जाएगा, एक रोज के अंदर पूरा आ जाएगा। अगर इस डेटा को आप कॉलम के अंदर चक के रखते हो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये डेटा आपके कॉलम के अंदर आ जाएगा। अभी मैं इस डेटा को रोज के अंदर रखता हूँ। अब जितने भी डेटा है आपको जो डेटा चाहिए उसको आपको बस चकना है, रोज, कॉलम और वैल्यू एंड फील्ड तीनों के अंदर सिर्फ रखना है। आप जैसे जैसे रखते जाओगे आपके सामने एक नई टेबल बनकर आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने डेट रखा, डेट पास में रखता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने सेल किए, इसे मैं एक बार कॉलम में रख के बुलाता हूँ। जैसे मैं कॉलम में रखूंगा तो आप देखो कॉलम में रखने पे ये इस तरीके से आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे रोज के अंदर डालना, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये देखो इस टेबल का स्ट्रक्चर पूरा ही चेंज हो गया है। अगर आपको ऐसे लग रहा है पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आप डेट को उसी में रहने दो और प्रोडक्ट को हमेशा क्या रखेंगे, हमने वैल्यू के अंदर रखेंगे। जैसे आप वैल्यू के अंदर रखोगे तो अब देखोगे इस डेट को अपने एक प्रोडक्ट सेल किए, इस डेट को अपने एक प्रोडक्ट सेल किए, तो पूरा डेटा आ गया। आपसे कोई पूछ ले 6 तारीख को अपने कितने प्रोडक्ट सेल किए तो आप बता सकते हो कि हमने एक प्रोडक्ट सेल किया। अब बात करते हैं सेल्स पर्सन। अगर इसकी सेल्स पर्सन ने किस डेट को क्या सेल्स किया है उसकी बात कर ले तो वो भी आप इसमें रख सकते हो। तो एक बंदे ने एक प्रोडक्ट सेल किया है 13 तारीख को, इस तरीके से भी रख सकते हो। यूनिट सोल्ड, मतलब कितनी यूनिट सेल की है और कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपने सेल किए, इसको भी आप रख सकते हो। आप इसे अलग अलग फील्ड में रख के चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी फील्ड में रखना है। तो आप जिसे भी वैल्यू में डालोगे वो नंबर के अंदर आ जाएंगे। ये देखो जैसे मैंने वैल्यू के अंदर कैटेगरी को डाला तो ये 1 2 3 4 ऐसे कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है इसे रोज के अंदर डालना। तो आपको दिखा देगा फर्नीचर की टोटल सेल्स आ जाएगी। 13 तारीख को आपने एक फर्नीचर सेल किया है उसकी वैल्यू यहाँ आ गई है। सेल्स पर्सन को भी आप रोज के अंदर डाल सकते हो। तो देख सकते हो अमित ने फर्नीचर को सेल किया और एक प्रोडक्ट इसने सेल किया है। रवि ने भी फर्नीचर को सेल किया है
और टोटल एक प्रोडक्ट इन्होंने भी सेल किया। अब इसी तरीके से आप प्राइस को भी डाल सकते हो, इसका प्राइस क्या है, तो आप प्राइस भी देख सकते हो। अगर आपको प्राइस डालना है तो प्राइस भी आप देखो, इसकी प्राइस 3000 रुपए, इसकी प्राइस 7000 रुपए। इस तरीके से आप खुद का एक डेटा बना सकते हो। अगर मैं इसमें से डेट हटाना चाहूँ, डेट को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हटा देना है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक के इतने आइटम है, कैटेगरी अलग अलग आपको कैटेगरी दिख जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स है जिसको अमित, नेहा, रवि, सुमन इन लोगों ने सेल किया। इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब फर्नीचर के आइटम है जिनको नेहा, रवि एंड सुमन ने भी सेल किया, इनका टोटल अलग से आ जाएगा। ग्रैंड टोटल 15 है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर इसे हटाना है तो आप हटा भी सकते हो और डालना है तो डाल भी सकते हो। और टोटल सेल्स की बात करें, टोटल सेल्स को हम डालेंगे वैल्यूज के अंदर, तो आप देख लोगे टोटल सेल्स कितनी हुई है, 8,26,000 रुपए की सेल्स हुई है टोटल। इस तरीके से आप टोटल सेल्स भी निकाल सकते हो। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके टोटल सेल्स निकाल सकते हो। अगर आपको टोटल सेल्स निकालना है तो आप देख सकते हो। अगर आपको सिंपल निकालना है कैटेगरी और सम ऑफ सेल्स, कौन कौन सी कैटेगरी के हम प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, तो आपने कैटेगरी को रो में डाल दिया और वैल्यूज को सम ऑफ टोटल सेल्स में डाल दिया। मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेची है वो 6,10,000 रुपए की है, जो फर्नीचर का आइटम बेचा है वो 2,16,000 रुपए का, और टोटल सेल्स हुई है हमारी 8,26,000 रुपए की। इस तरीके से आप सिंपली टोटल सेल्स भी निकाल सकते हो। अब आप कुछ नहीं करना, आपने टोटल सेल्स निकाली, इस डेटा को Ctrl+C से कॉपी करना है और शीट 1 पे पेस्ट कर देना। इस तरीके से आप भी अलग अलग अपने डाटा के इनसाइट्स निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे टोटल सेल्स पूछ ले या कुछ और पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सी रिलीजन में कितने प्रोडक्ट सेल्स हुई है, तो आप रिलीजन में डाल सकते हो कैटेगरी के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक के आइटम ईस्ट में मतलब इतनी सेल्स हुई है, नॉर्थ में इतनी सेल्स हुई है, साउथ में इतनी सेल्स हुई है, फर्नीचर के इतनी सेल्स हुई है, नॉर्थ में इतनी सेल्स हुई है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कौन से रिलीजन में प्रोडक्ट कितने सेल्स हुई है। समझ गए दोस्तों। अब बात करते हैं, आपने प्रीवियस टेबल को समझ लिया है। अब अगर आप प्रीवियस टेबल को एडवांस सीखना चाहते हैं, वो हमारी आने वाली अगली वीडियोस में आएगी। जब तक हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर। हमने क्या सीख लिया, टेबल, प्रीवियस टेबल्स एंड टेबल्स को सीख लिया है। अब बात करते हैं फॉर्म्स की। फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर आप किसी यूजर से डेटा लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म बना सकते हैं। जो भी यूजर उस फॉर्म के अंदर अपना डेटा एंटर करेगा, वो डेटा आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको एक नई शीट बनाता हूँ, नई शीट पे अपना नई शीट खाली है। अब मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ और न्यू फॉर्म। जैसे मैं न्यू फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो साइड में देखोगे एक पॉपअप ओपन होकर आ गया आपके सामने। यहाँ पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो रहा है। क्रिएटिंग न्यू फॉर्म मतलब फॉर्म ओपन होगा, उसके अंदर आप अपने हिसाब से नए नए फॉर्म्स, नई नई कैटेगरी बना सकते हो। अब मैंने पहले से एक फॉर्म बना रखा है जिसके अंदर यूजर अगर कोई डेटा एंटर करता है तो हमारे इस डेटा के अंदर आ जाएगा। ओके, जैसे किसी आईडी, उसका स्टार्टिंग टाइम, कंप्लीटेड टाइम, ईमेल और नेम। अगर किसी पर्सन के पास ये डिटेल्स है तो जैसे ही एंटर करेगा तो हमारे पास शो हो जाएगा। ओपन फॉर्म की बात करता हूँ, जैसे मैंने ओपन फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो मैंने एक फॉर्म बना रखा है पहले से। और अगर आप नया फॉर्म बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से नया फॉर्म बना सकते हो। अब यहाँ से आप अपने फॉर्म का नाम दे सकते हो। मैं इस फॉर्म का नाम देता हूँ यूजर इनपुट। मैंने इस फॉर्म का नाम दे दिया यूजर इनपुट। अब हमें क्लिक करना है क्विक स्टार्ट विद। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपको चूज करना है कि आप ऑप्शन कौन सा रखना चाहते हो, चॉइस का, टेक्स्ट का, रेटिंग का, लाइक, रैंकिंग, डेट या फिर सिलेक्शन का। मैं एक बार चॉइस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप चॉइस के ऊपर क्लिक करोगे अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन डालना है, यहाँ ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको एक फॉर्म बना के दिखाता हूँ, व्हाट इज योर नेम। मैंने फॉर्म बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑप्शन में दे देता हूँ रवि, और दूसरे ऑप्शन में दे देता हूँ विवेक, एंड तीसरे ऑप्शन में दे देता हूँ मुकेश, और चौथे ऑप्शन में दे देता हूँ आदित्य। और आपका नाम इनमें से है तो आप टिक करके सबमिट कर सकते हो। बस मेरा इतना ही है। मैंने एक फॉर्म छोटा सा बनाया जिसके अंदर ये डिटेल्स है। अब नीचे दिखेगा आपको मल्टीपल आंसर। अब अगर आप इसे चेक करते हो तो कोई भी पर्सन इन आंसर के अलावा कोई और आंसर भी दे सकता है और मल्टीपल सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकता है। बट मैं इसे ऑफ करूंगा और रिक्वायरमेंट को सिलेक्ट करूंगा। मतलब इस यूजर इनपुट को फिल करना जरूरी है। जैसे भी रिक्वायरमेंट पे चेक करूंगा एंड देन कलेक्ट रिस्पॉन्स भेज दूंगा। अब जिसको भी आपको भेजना है यहाँ पर उसका जीमेल डाल के सेंड कर दो, देन इसे कर दो। अब देखो आपके सामने एक यूजर इनपुट आ गया है जिसका भी नाम, जैसे मेरा नाम रवि है, देन मैंने रवि के ऊपर क्लिक किया और देन सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म है, मैं प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आप अपने फॉर्म को देख सकते हो। अब मेरे फॉर्म में एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम। मैंने रवि के ऊपर क्लिक किया, देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म क्या है, यहाँ से सबमिट हो गया। उसका डेटा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा दोस्तों, उसका डेटा मेरे पास फॉर्म के अंदर आ जाएगा, नई शीट पे आ जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लिया, मेरा नाम आ गया रवि, और कंप्लीट स्टार्टिंग टाइम क्या था और इसका कंप्लीटेशन टाइम क्या था, उसकी आईडी क्या, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ गई है। इस तरीके से आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो इंसर्ट की मदद से। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने फॉर्म बनाया और उसे जैसे इंस्टा पर या फेसबुक पर या फिर लिंक्डइन पर पोस्ट कर दिया, अब जो जो यूजर उसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे उनका डेटा ऑटोमेटिकली आपके एक्सेल पर आ जाएगा, और फिर आप वहां से उसे कॉल करके उसकी ईमेल आईडी पर या फोन पर उससे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई भी हायरिंग होती है तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक्सेल के ऊपर ऐसे फॉर्म तैयार करना होता है और उससे उसका लिंक आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देना होता है। जैसे ही कोई भी यूजर आता है और उस फॉर्म की डिटेल्स को फिल करता है, उसके बाद उसका डेटा आपके एक्सेल पर आ जाता है। तो आज हमने टेबल्स ग्रुप को समझा कि टेबल्स ग्रुप क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं
वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।